नाहन में केंद्रीय कारागार में इन दिनों कैदी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं क्योंकि त्योहारी सीजन भी चल रहा है और इसको लेकर केंद्रीय कारागार नाहन प्रबंधन की ओर से पुख्ता प्रबंध यहां पर किए गए हैं। पुख्ता प्रबंध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि त्योहारी सीजन दीपावली आ रहा है, धनतेरस आ रहा है, इसको लेकर गिफ्ट पैकिंग के कार्य जहां यहाँ पूरा जोरों पर चला हुआ है तो वहीं मिठाइयां भी बनाई जा रही हैं। कैदियों को प्रबंधन की ओर से आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। केंद्रीय कारागार नाहन प्रबंधन की ओर से पूर्ण रूप से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कैदी आत्मनिर्भर बने इसके लिए जहां मिठाइयां अलग अलग उत्पाद बनाए जा रहे हैं तो वहीं गिफ्ट पैकिंग का कार्य भी जोरों पर चला हुआ है। दीपावली नजदीक है, ऐसे में खास तौर पर देखा जाता है कि मिठाइयों की गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाता है और यहाँ ऐसा हो रहा है। कैदियों की जो बनाई हुई मिठाइयां उस पर प्रबंधन की ओर से गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोई भी शिकायत ना हो। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कैदियों को जेल में व्यस्त रखने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ केंद्रीय कारागार नाहन प्रबंधन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और मिठाइयां इन दिनों उनके द्वारा बनाई जा रही हैं। तरह तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। दीपावली त्योहार नजदीक है, इसको लेकर गिफ्ट पैकिंग का कार्य भी यहाँ जोर शोरों से चला हुआ है। केंद्रीय कारागार नाहन के उप अधीक्षक विनोद कुमार चंबियाल जानकारी देते हुए कहते हैं कि कैदियों से जहां मिठाइयां बनवाई जा रही, तरह तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं तो आने वाले समय में भी कई ऐसी योजनाएं होंगी जिसको लेकर कैदी इन योजनाओं पर काम करे और खासतौर पर इसका मुख्य मकसद ये भी है, वह बताते हैं कि मुख्य मकसद ये है कि कैदी जहां तरह तरह के उत्पाद बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं तो वहीं वह मजबूत भी बन सकते हैं। तो मुख्य मकसद ये है। फिलहाल आगे जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं वो आपसे। हमारा जो जिम्मेदारी है वो एक प्रिजनर को स्किलफुल बना कर करके उसको कोई ना कोई हाथों से उसको कोई काम आना चाहिए जिससे वो जब जेल से छूटे तो अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक ये फोकस होता है। दूसरा ये होता है कि दिवाली का अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, मिठाईज हैं, बेकरी का प्रोडक्ट होते हैं हमारे, और इसका पर्पज ये होता है कि जितना ज्यादा हमारा इसमें सेल होगा तो उसका जो मैक्सिमम हमारा सेल होगा उसका जो 40% है वो हम अपने प्रिजनर को एज बेजिस के रूप में देते हैं। तो एक इंसेंटिव हो जाता है कि जो लोग इनके परिवार के पीछे रह रहे हैं उस पैसे से अपने परिवार की मदद कर सकें जेल में रह करके भी, और एक उनका जो सोशली जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो। तो इस तरह की पहल को पूरा करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो भी हमारे पास इस तरह का अपॉर्चुनिटी आता है, कोई त्योहार आता है, तो हम इनके प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन करते हैं। तो दिवाली जो है मिठाइयों का या जो भी हमारे दूसरे बेकरी के प्रोडक्ट हैं उनका हम पैकेज बना करके पब्लिक में लाएंगे। और ये हमारा जो कार वॉशिंग स्टेशन है इसके साथ हमारा एक आउटलेट है और एक है नाहन टू शिमला जो रोड है वहां पर भी एक हिमकारा स्टोर है, तो उसमें ये मिठाइयाँ, ये बेकरी प्रोडक्ट हमारे उपलब्ध होंगे। और जिनका की जो क्वालिटी है वो तो मुझे लगता है कई सालों से जो पब्लिक है नाहन की वो अप्रिशिएट करती है। सफाई का हम खास ध्यान रखते हैं, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो काफी अच्छा होता है, कोई स्पूरियस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि इसमें ज्यादा लोगों का हमें सहयोग मिलेगा। और ये जो एक इनिशिएटिव है कि लोगों का जो सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनसे किसी कारण बस वो जेल के अंदर आ गए हैं उनको हम सुदृढ़ करें, ऐसा होगा कि एक अच्छा सुदृढ़ समाज बनेगा। तो ये लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। अगर इनका परिवार अच्छे से रहता है, ये अपने परिवार को अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है ये सारी सोसाइटी के लिए अच्छा साइन है। और इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए हमारी तरफ से इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं।